आज आज के अलाइव मीन्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण और सोशल मीडिया पे हमसे जुड़े हुए सारे दोस्तों, दुनिया के सबसे महानतम संत, सन्यासी और उपदेशकों में से एक रहे स्वामी विवेकानंद के 158वीं जयंती पर अलाइव मीन्स फाउंडेशन द्वारा आज के इस आयोजित युवा सम्मेलन में आप सबों के बीच उपस्थित होना मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी का विषय है। मैं अपने जीवन की 3 घटनाओं से बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद का मेरे ऊपर कितना गहरा छाप है। जब हाई स्कूल के समय में मेरा जिज्ञासु मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, तब इस महापुरुष के उपदेश, जिस शिक्षा से हम जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। जब 2014 में मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया और अपने आसपास के लोगों के ताने और सलाहों से जब मेरा मन विचलित होने लग गया, तब इस महापुरुष के उपदेश, वही लोग वास्तव में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने के समान ही है, ने मुझे अपने इरादों पे डटे रहने में मदद की। जब मैं ये कार्य प्रारंभ किया और बार बार मुझे असफलता मिलने लगी और जब चुनौती मुझे पर्वत समान लगने लगी, तब स्वामी विवेकानंद के कहे हुए शब्दों, बार बार असफल हो जाओ तो भी कोई हानि नहीं, 1000 बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो और यदि 1000 बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो, हजारों ठोकर खाकर ही चरित्र का गठन होता है, ने मुझे फिर से संभाला और फिर से मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ते रहूं। मित्रों, अब मैं आता हूं आज इस कार्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु पर, जो है आज के समय में समाज के विकास में युवाओं की क्या भूमिका है। इस चीज पे स्वामी विवेकानंद युवा, प्रेम, करुणा और दया के पर्यायवाची हैं। उनके बारे में जितनी भी बातें की जाए, निश्चित तौर पर वो कम ही होगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवा का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से युवा का मतलब ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मतलब शक्ति होता है, ऊर्जा का मतलब परिवर्तन होता है, ऊर्जा का मतलब सफलताओं के ऊंचे कीर्तिमान होते हैं, युवा का मतलब समाज में दबे कुचले और जरूरतमंद लोगों की आवाज होती है। दुनिया में अब तक जितने भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्रांति हुई है, उसके सूत्रधार युवा ही तो रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आजादी और ताकत, सत्ताधीशों तक अपनी आवाज पहुंचाने की ताकत, गलत कर रहे अधिकारियों को सबक सिखाने की ताकत किसने दिया है? मार्क जकरबर्ग, केविन स्टूम, जैक डॉर्सी जैसे युवाओं ने घर अपने आराम से घर बैठे लोगों को शॉपिंग करने की, रेस्तराओं से मनवांछित व्यंजन मंगवाने की, दुनिया भर का सूचना और ज्ञान आपके जेब में लाकर रख देने की ताकत और सुविधा किसने दिया है? जेफ बेजोस, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जैसे युवाओं ने। लेकिन मुझे बहुत ही दुखी मन से और निराशा से यह कहना पड़ रहा है, युवाओं की यह परिभाषा हमारे समाज के लोगों के लिए, हमारे जिले, हमारे राज्य और हमारे देश के अधिकांशतः युवाओं के लिए सटीक नहीं बैठता है। हमारे समाज के ज्यादातर युवा लक्ष्य एवं उद्देश्य विहीन हैं। उनके जीवन की स्थिति उस नाविक की तरह है, उस नाव की तरह है जो बिना नाविक का है। हवाओं का जिधर मन करेगा उधर उनका नाव ले जाएगा, उनके जीवन की नैया मुड़ जाएगी और हवा जब चाहेगी उन्हें डुबो देगी। मैं इतिहास और समाजशास्त्री का कोई विद्यार्थी नहीं हूं साथियों, इसलिए मुझे यह नहीं पता है कि जात पात
धर्म मजहब का ये ताना बाना समाज में किसने बुना है और युवा लोग इसे पोषित करने वाले लोगों के चंगुल में कैसे फंसते जा रहे हैं। पर मुझे यह स्पष्ट रूप से पता है कि जात पात और धर्म नफरत, धर्म मजहब के जो चीजें हैं, जिस तरीके से नफरत समाज में फैलाने का काम कर रही है, वो समाज के लिए बहुत बुरी और घातक चीज है। अपनी असीम क्षमताओं से अनभिज्ञ युवा डर, लालच और असुरक्षा की भावना से ग्रसित दो कौड़ी के नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते फिरते हैं। उनके साथ सेल्फी लेने को अपनी उपलब्धि और सफलता के मुकाम समझते हैं। मैं ये जो बातें कह रहा हूं, ये महज मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्षों में अलाइव इंडियंस फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम करते करते देश के अलग अलग हिस्सों के 15,000 से किशोर और युवाओं को संबोधित कर चुका हूं और उसके आधार पर जो मुझे अनुभव हुआ है, मैं वही सिर्फ बातें यहां पे व्यक्त कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरी इन बातों से सहमत नहीं हैं? और यदि नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चौपट कैसे है? देश में बेरोजगारी और गरीबी की संख्या दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? महिलाएं अभी आधुनिक युग में भी गांव की 4 दीवारियों में, गांव और घर की 4 दीवारियों में कैद क्यों है? आपके मोहल्ले की नाली और सड़क की व्यवस्था इतनी फटेहाल क्यों है? यह सारी कुव्यवस्था इसलिए है, यह बेरोजगारी और गरीबी इसलिए है क्योंकि युवा सोया हुआ है, युवा भटका हुआ है, युवा जात पात धर्म मजहब के नाम पर बटा हुआ है, युवा राजनीतिज्ञों का मेहुरा और खिलौना है, युवा साहित्य को छोड़कर फेसबुक और व्हाट्सएप के मीम्स और जोक्स में उलझा हुआ है, युवा समाज के लिए महान कार्य करने वाले और बलिदान देने वाले महापुरुषों को भूलकर, उनको आदर्श नहीं मानकर, नाच गाकर फूहड़ तरीके से मनोरंजन करने वाले कलाकारों का आदर्श मानती है। साथियों, एक युवा होने के नाते समाज के विकास की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम सभी को यह जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें यह जिम्मेदारी इसलिए भी निभानी होगी क्योंकि हम सभी कर्जदार हैं उन महापुरुषों के, उन समाज सेवियों के, उन स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने अपना लहू बहाया है, जिन्होंने अपना युवा अवस्था जेल में और यत्नों में इसलिए बिताया है ताकि हम एक आजाद मुल्क में जी सके, ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सके। मैं पूरी दुनिया को बदलने की बातें तो नहीं कर सकता हूं साथियों, पर इस सकुराबाद इलाके के हजारों किशोर किशोरियों, युवक युवतियों के सपनों को पंख देने के लिए, समाज में अंधकार और निराशा में रह रहे लोगों के जीवन में प्रकाश एवं आशा की किरण फैलाने के लिए अलाइव इंडियंस फाउंडेशन के तहत हमने मशाल जलाई है और उस मशाल को थामे हुए मैं पिछले 2 साल से दौड़ रहा हूं। इस इलाके के कुछ लोगों ने हमारे साथ दौड़ना शुरू किया है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को अभी हमारे साथ आना बाकी है। मैं यहां उपस्थित और हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए सभी युवाओं को यह एहसास कराना चाहता हूं कि आपके गली मोहल्ले के हर भूखे लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। शिक्षा एवं तरक्की से महरूम, संसाधनों के अभाव में हर किशोरों को तरक्की दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तरक्की की चाह रखने वाली आपके मोहल्ले, गली, आपके गांव और आपके कस्बों के लड़कियों की तरक्की की जिम्मेदारी, उन्हें घर से बाहर सुरक्षित माहौल प्रदान करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सब हीरा है, हीरा। आप पत्थरों की कीमत में मत बिकिए। आप सब असीम क्षमताओं से भरे हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, समाज, देश और मानवता के लिए कुछ कर गुजरिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संबोधन को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।